बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद आप सब है अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में कुछ स्टिच आर्टिकल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये दुपट्टा है, जो दुपट्टा है उस पर हमने छोटे पल्लों पे बॉर्डर्स बनवाए हैं और दरम्यान में बूटी डलवाई है। और ये जो है इसकी शर्ट है, दुपट्टे पे आप देखें क्रेशिया पीको मैंने करवाई है, थोड़ा सा मैं कुछ अलग चाह रही थी। ये शर्ट है, शर्ट के दामन पे भी सेम दुपट्टे के पल्लू वाला ही है। और ये इसकी फिनिशिंग वगैरह मैं आपको दिखा रही हूँ। सेम फैब्रिक से जो है वो अंदर पल्टा लगा के हेमिंग की गई है और लेस के साथ इसकी खूबसूरती को इन्हेंस किया गया है। मुझे एक्चुअली पर्पल कलर कुछ खास पसंद था, इसलिए मैंने ग्रीन को प्रेफर किया। और नेक लाइन पे भी एम्ब्रॉयडरी है, ये मैंने खुद कस्टमाइज़ करवाया था। और जिनसे करवाया था, अगर आप भी उनसे करवाना चाहते हैं मैं उनका नंबर वगैरह आपके साथ शेयर कर दूँगी। और काम बहुत नीट किया उन्होंने, बस थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया। और हमने इस तरह के 2 ड्रेसेस बनवाए थे, दूसरा मैं आपके साथ अनफॉर्चुनेटली शेयर नहीं कर सकी, वो जा चुका था। और ये इसकी नेकलाइन की डिटेलिंग है, मिरर वर्क ऐड करवाया, कलर्स सारा कुछ हमने खुद चूज़ किया था। और यहाँ पे ना ये अभी आयरन होके आया था मतलब हो रहा था तो मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैंने कहा अब मैंने कैप्चर ना किया तो फिर मैं शावर लेने चल जाऊँगी और ये रह जाएगा। ईद का मौका था और हमें सुबह सुबह कहीं जाना था, तो मैंने कहा मैं फटाफट पहले कैप्चर कर लूँ। फर्शी शलवार बनवाई है बट अपने टच के साथ, मतलब चौड़े चौड़े पाँचे नहीं रखवाए मैंने। ये दूसरा ड्रेस है, यहाँ पे कुछ क्लाइंट के लिए तजर्बे करने थे तो मैंने सोचा मैं अपने ड्रेस पे कर लूँ। अक्सर यही होता है कि जो तजर्बे होते हैं ना वो मैं अपने ड्रेस पे कर लेती हूँ, ताकि क्लाइंट के ड्रेस में मुझे कोई प्रॉब्लम ना। ये एक लेस थी, हमें इसकी ना डाइंग वगैरह चेक करनी थी। ऑल दो कि मैंने इस तरह दूसरी लेस चूज़ की थी बट टाइम शॉर्ट था तो मैंने कहा मैं इस पर ही डाई करा के लगा लूँ। ये इसकी सारी फिनिशिंग की गई है, यानी कि जो बॉर्डर का फैब्रिक था उसको लेंथ वाइज शर्ट के फ्रंट पे लगाया गया। और ये बहुत अच्छा स्टाइल लगता है, स्पेशली डार्क कलर्स में भी बहुत अच्छा लगता है। इससे ना जो बॉडी जो है ना उसमें कट आ जाता है, स्लिम लुक आती है। और यहाँ पे हमने दोनों साइड पे लेंथ वाइज लगवाया, लेकिन बैक पे नहीं लगवाया क्योंकि फैब्रिक इतना नहीं था। ये ट्राउज़र का डिज़ाइन है, ये भी मुझे क्लाइंट के लिए बनवाना था तो मैंने कहा इस पर पहले अपने आप पे तजर्बा कर लिया जाए, क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी चीज़ें डाउटफुल थी। तो वो मेरे अकॉर्डिंग इसमें ऊपर ऑर्गेन्जा वगैरह लगना था, लेकिन है ये एक्सपीरियंस करना था मुझे। और ये इसकी ओवरऑल लुक है। मैं ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि कभी कभी क्लाइंट्स के लिए हमें ऐसी चीज़ें चूज़ करनी होती हैं जो हम डायरेक्ट क्लाइंट के कपड़ों पे नहीं तजर्बा कर पाते, तो उसके लिए मेरे कपड़े हाजिर होते हैं ये एक तीसरा ड्रेस है, ये भी कुछ एक्सपीरियंस करना ही चाह रही थी, जैसे लेस और कट वर्क का जो स्कैलप का टच है, तो ये मुझे एक्सपीरियंस करना था। ये ईद के सेकेंड डे पर मैंने पहना था। और तो मैंने कहा ये भी पहले मैं अपने पे बनवा लूँ ताकि क्लाइंट का बनवाते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसी तरह एक्सपीरियंस से इंसान सीखता है। स्कैलप बनाए हुए हैं, उसके नीचे लेस लगी हुई है, उसके नीचे फैब्रिक पे जो है हमने ट्राउज़र वाले फैब्रिक पे डिफरेंट एंकल के धागों के ना लाइंस लगाई हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे बटन्स लगने थे तो मैंने इसकी फ़र्स्ट डे ही वीडियो बना ली थी, तो बटन्स जो है मैंने बाद में खुद लगाए थे। पिंक कलर की लेस के साथ इसके चौक से फिनिशिंग की गई, अंदर पल्टा लगा के हेमिंग की गई है। और स्लीव्स पे भी सेम डिज़ाइन रिपीट किया गया, लेकिन ट्राउज़र पे जो है ना मैंने लेस ऐड नहीं की, वो ओवरडू हो रहा था फिर। और मुझे ट्राउज़र पे ना लेसेस मैं कम ही लगवाती हूँ, हाँ कुछ तजर्बा करना हो तो उसके लिए लगाती हूँ। अच्छा, इसके ऊपर बाद मैंने शॉकिंग पिंक कलर के ना टसल्स, हैंगिंग टसल वाले बटन्स लगाए थे, तो उससे लुक और ज़्यादा इन्हेंस हो गई थी। ये सूट की ओवरऑल लुक है। और यूजुअली आपने देखा मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाती, अभी मेरा एक ड्रेस बन के आया था तो मैं सोचा था मैं कैप्चर करूँगी बट मैं नहीं कर पाती, तो फिर जिस तरह उसकी कंडीशन में था ना मैंने कहा मैं फटाफट कैप्चर कर लूँ। ये एक तीसरा ड्रेस है, ये मैंने इससे कुछ टाइम पहले पहना था। ये पहना हुआ असल में बहुत अच्छा लगता है, आपको दिखाने का मकसद ये कलर कॉम्बिनेशंस हैं। और ये आई थिंक ब्रीजे का था। और पीछे पल्टा मैंने सिल्क का लगवाया, इसमें शिफॉन का दुपट्टा था, ऊपर थोड़ी सी फैंसी लेस का टच दिया है। अच्छा, मेरे कुछ कपड़े आपको थोड़े इनकम्प्लीट लगेंगे, क्योंकि अपने कपड़ों की बार ना मैं कहती हूँ अच्छा भाई मेरे कपड़े साइड पे कर दें, आप पहले क्लाइंट के सी दें, क्योंकि पाकिस्तान में ना लाइट वगैरह का इस तरह के इश्यूज़ आते रहते हैं, तो फिर मुझे ना हमेशा अपने कपड़ों पे सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है। मैं सोची अपने कपड़ों के लिए एक सेपरेट टेलर रखना चाहिए अब जैसा कि यहाँ से मैंने ऊपर एक पट्टी जो है ना वो रिमूव करवाई थी, वो बिस्किट से कलर की थी, तो मुझे उसकी जगह ना हैंगिंग लगानी थी। तो मैंने कहा कि अब टेलर के पास तो ज़ाहिर इतना टाइम नहीं है, रमज़ान ईद आने वाली थी, उससे कुछ टाइम पहले का था, तो मैंने कहा अब ये तो फिर मुझे खुद ही करना पड़ेगा। वो मैं पकड़ लाई और फिर मैंने ना एक बार ऐसे ही ड्रेस पहना, उसके बाद मैंने इस पर हैंगिंग सेट की थी। तो है यहाँ पे मैंने लेस 2 तरह के लिए दोनों में सितारा है ताकि उसकी मज़ीद लुक को इन्हेंस किया जा सके।
और ये वाली जो है ना इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। यहाँ पे जो है ना ये यहाँ पे एक और थी, उसको मैंने गायब कर लिया और अब मैंने इसके बाद इस पर हैंगिंग लगाई है। मैंने इस ड्रेस को जब विदाउट हैंगिंग भी पहना था ना, इसका कलर इतना ज़्यादा खिल के आ रहा था। ऑल दो कि येलो मुझे नहीं लगता कि मुझ पर सूट करता है, बट ये वाला येलो सूट करता है। ये थोड़ा मैंगो येलो है और बहुत खूबसूरत है। ये जो बटरफ्लाइज होते हैं ना, ये मैंने नेक लाइन और स्लीव्स पे ऐड करवाई थी। ये सब ना मैं तजर्बे करती हूँ अपने सूटों पे ना, क्योंकि मुझे अपने सूटों के लिए कुछ भी करने का टाइम मिलता, तो जो भी मुझे क्लाइंट के लिए बनवाना होता है ना, वो पहले मैं इस पर तजर्बे कर लेती हूँ। वही मैं डिज़ाइंस अपने लिए देती हूँ कि मैं जब क्लाइंट के लिए बनवाऊँ तो मुझे पता हो कि मुझे क्या चीज़ बनवानी है। तो मेरे ड्रेसेस जो हैं वो सारे एक्सपीरियंसेस के लिए होते हैं। और ये इसका ओवरऑल लुक है। दुपट्टा बहुत खूबसूरत था, बहुत कंफर्टेबल था। तो जी इन सारे सूटों पे तजर्बा करने के बाद मैंने क्लाइंट्स के वो ड्रेसेस बनवाए थे जो मैंने कुछ वीडियोस पहले आपसे शेयर किए थे। और यहाँ पे मैं अब आपको दिखा रही हूँ क्लाइंट्स के ड्रेसेस। जो मुश्क की एक मैक्सी हमने बनवाई थी। मुश्क की मैक्सीज़ थोड़ी अफोर्डेबल पड़ जाती हैं एज़ कम्पेयर टू मारिया भी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी एक्सेसरीज़ वगैरह खुद दी होती हैं, सारे फैब्रिक्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। और ये जो है ये पीच और बेज कलर के कॉम्बिनेशन में है। इसकी सारी हैंगिंग, सारे बटन वगैरह दिए हुए थे, ऑलरेडी प्रोवाइडेड थे। हमें पल्टे का फैब्रिक ख़रीदना था, यानी कि गोल्डन फैब्रिक हमें ख़रीदना पड़ा, टिशू। बाकी नीचे जो है ना हमने, इसमें डिपेंड करता है, आपकी मर्ज़ी होती है। इन्होंने तकरीबन आपको 4.5-5 गज़ फैब्रिक दिया होता है। आपकी मर्ज़ी है, आप उसको लहंगा बनाएं, आप उसको शरारा बनाएं, जो मर्ज़ी बनाएं। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, फ्लेयर देख लेते हुए ना हमेशा वो देखते हैं कि नीचे पट्टी कितनी है, क्योंकि पट्टी इन्होंने कम दी होती है थोड़ी। उसके बाद ये एक दूसरा ड्रेस है, ये हमने गुलाब से ख़रीदा था। 16,000 समथिंग इसकी प्राइस थी। अब ये जो दुपट्टा देख रहे हैं, दुपट्टे पे 2 लेसेस लगी हुई हैं, एक एम्ब्रॉयडरी वाली भी लेस ही है और वो इतनी अच्छी मैच हुई। यहाँ पे मैंने ना वो नॉक वाले बाजू बनाए थे जो हाथ पे आते हैं, और नेक लाइन पे आप देखें कितने प्यारे बटन्स हैं। ये देखें ये लेस इतनी अच्छी परफेक्ट मैच हुई। मैं ना सादी लेस लगा दी तो मैंने कहा नहीं कुछ मज़ा नहीं आ रहा, आगे ना सिंपल एक लेस लगा के कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ नया करना है। तो फिर मैंने काफ़ी सारी लेसेस ट्राई करने के बाद मुझे ये बहुत अच्छी मैच लगी और उसमें इससा मर्ज हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे दुपट्टे का बॉर्डर दिया गया। मतलब आपको पता है हम लोग बॉर्डर पे अक्सर कितने पैसे लगाते हैं कि हमें बॉर्डर वाली चीज़ चाहिए, यहाँ पे जब एम्बेलिशमेंट वगैरह की बात आती है, हैंड एम्बेलिश की। और यहाँ पे हमने चोरी लेस जो है वो दामन पे लगा दी। टसल सिल्क का हमने इसके साथ ट्राउज़र किया था डाई, और ये बहुत ज़्यादा ड्रेस रेडी हो गया। ये एक ड्रेस था, ये सफ़ायर का ड्रेस था। अच्छा रॉ सिल्क और सिल्क टाइप का इसका मटेरियल था, मिक्स था। ये इसके दामन पे है, दामन पे नीचे हमने जो है वो हैंगिंग्स लगाई हुई हैं, छोटे छोटे पर्ल्स लगाए हुए हैं। यूजुअली मैं इस क्लाइंट के ना ट्राउज़र पे लेस नहीं देती, बट उधर मैंने दामन की लेस स्किप करके ट्राउज़र पे दिया। दुपट्टे पे पल्टा लगा के आगे लेस लगाई गई है, चॉक्स पे लेस लगाई गई है। इसका काम ना गोल्डन और सिल्वर मिक्स था, तो मैंने जो है ना उसके अकॉर्डिंग ही इसकी लेस डिसाइड किया। ये देखिए नेक लाइन पे भी ना हल्का हल्का कट वर्क के साथ मैंने पर्ल्स को ऐड करवाया और बहुत खूबसूरत इसकी लेस ना लग के से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी। और कुछ ड्रेस भी प्यारा था, उन्होंने अच्छा कलर कॉम्बिनेशन वगैरह दिया था, तालमेल अच्छा था। अच्छा फैब्रिक इसका बहुत कंफर्टेबल है, अगर आप में से कोई भी ऑर्डर करना चाहे तो रेकमेंडेड है ये ड्रेस, क्योंकि दुपट्टा हैवी लुक का है और कुछ हट के है ना। शर्ट थोड़ी सिंपल दी हुई है नेक लाइन के साथ, और ट्राउज़र ब्लॉक प्रिंट, दुपट्टा एम्ब्रॉयडर्ड, तो ओवरऑल अच्छा है। बैक पे इसका कुछ नहीं था, जैसे फ्रंट प्लेन आ रही वैसे बैक प्लेन थी। ये कोट ड्रेस है, ये जो है ना रॉ सिल्क और खद्दर टाइप का मिक्सचर था कोई फैब्रिक, और ये पेशावर से हमने मंगवाया था और इस पर सारा ब्लॉक प्रिंट हुआ था। और यहाँ पे हमने लेस के साथ जो है इसकी फिनिशिंग की, अंदर पल्टा दिए सेम कलर का, नेक लाइन पे 2 तरह के लेसेस मिला के नेक लाइन बनाई और बटन्स लगा दिए। और ये दुपट्टे पे भी अच्छा लेस, आगे दूसरी चटापट्टी स्टाइल और अंदर फेसिंग, 3 तरह की चीज़ें की हैं और उसको फिनिशिंग दी गई है। तो जिसके से सूट की लुक मज़ीद खूबसूरत हो गई। पहले एक एवरेज सूट लग रहा था, लेकिन स्टिच होने के बाद आप चेक कर सकते हैं कितना एलिगेंट सा लग रहा है। सूट बुरा नहीं था, अच्छा था, बट अगर यही सूट को मैं सिंपल सिलवाती तो उसकी खूबसूरती इतनी लुक निकल के नहीं आनी थी, वो एक एवरेज सूट लगना था। तो ये छोटी छोटी डिटेलिंग से ना सूट की लुक निकल आती है। और दोनों ही कलर्स येलो और ग्रीन ने भी इसकी लुक को बहुत इन्हांस किया और पिंक भी अच्छा लग रहा था। ये एक सूट था, ये हमने नूर सिल्क से लिया था और इसके अंदर सिंपल सिल्क का पल्टा दिया हुआ है। ये भी शर्ट पे कुछ बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की, इसको थोड़ा सा सिंपल रखने की कोशिश की गई है। अब चूँकि प्रिंटेड था तो मैंने उसकी लुक को इन्हांस करने के लिए एम्ब्रॉयडर्ड लेस ऐड की है, साथ में आगे थोड़ी सी लाइट सीक्वेंस वाली लेस ऐड की है, जिससे इसकी लुक इन्हांस हो गई है। ट्राउज़र के नीचे
बॉर्डर ऐड किया गया। ये कुछ मुश्क के मैक्सीज़ हैं और ये ज़रा मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि जल्दी से हो जाए। अच्छा, इन पे हैंड एम्बेलिशमेंट थी जिसकी वजह से ये अड़ सकती थी और ये शिफॉन की योक थी, तो इसलिए इसके अंदर ये फैब्रिक वगैरह रखा गया ताकि चीज़ सेफ़ रहे और काम ख़राब ना हो। अच्छा, ये सारी देखें, ये सब इस पे कोरा दबका लगा हुआ है, सारी हैंड टचिंग हुई हुई है, हैंड टचिंग हैंड एम्बेलिशमेंट दोनों इस पे हैं और इतनी सारी एक्सेसरीज भी इसके साथ दी गई थी। ये देखें, ये सारा हमने एप्लिक करवाया है, ये देख रहे हैं आप, ये सारा बॉर्डर जो एप्लिक है। उसके बाद ये वाली जो पट्टी है ये खुद अटैच की गई है, मशीन स्टिच की गई है, वो नीचे तक जा रही है पट्टी, ठीक है, फ्रंट ओपन के लिए। उसके बाद इस पर सारी लेस ये सारी जो मोती हैं ये हाथ से स्टिच किए गए हैं। ये बटन्स लगाए गए हैं, बटन और पर्ल मिक्स हैं, तो वो भी सारा हाथ से लगा हुआ है। और सारी लेस जो है ना पट्टी आ रही है उसके साथ सारी लेस भी आ रही है। ये इतनी फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये कलियाँ, डिफरेंट कलियाँ जोड़ के उसके ऊपर ये जो है सारी जो फ्रंट ओपन में आ रही है ना पट्टी, वो सारी पट्टियाँ लगाई गई हैं। बैक पे वो वाली पट्टी नहीं है, बैक पे सिर्फ पैनल जोड़े गए हैं, एप्लिक किया गया है, लेकिन ये जो ऊपर मशीन से पट्टी लगी हुई है वो नहीं है, कलियों के ऊपर फिनिशिंग के लिए पट्टी लगी हुई है। अब नीचे ये बॉर्डर्स थे, ठीक है, ये देखें, ये वाले बॉर्डर को विजिबल रखने के लिए ऊपर पलटा दिया, उसको फिनिश किया, फिर नीचे पलटा दिया, उसको फिनिश किया। फिनिशिंग सारी जो है हमने उससे हेमिंग से की है। और उसके नीचे ये देखें समोसा लेस आ रही है। अब देख रहे हैं कितना नीट लग रहा है। ये सूट देखने में एक आम सूट लग रहे होते हैं, लेकिन इनकी इतनी खूबसूरत डिटेलिंग होती है जिसकी वजह से इनकी लुक अच्छी होती है। अच्छा, बैक की नेकलाइन उन्होंने जो है ये यहाँ पे कट दिया हुआ था, हमने कट दिया, उसके अंदर फिलिंग की रॉ सिल्क से, पाकिस्तानी रॉ सिल्क से, उसके साथ लूप्स ऐड की ताकि यहाँ पे डोरी डाल के एक स्टाइल बन सके। और यहाँ पे थोड़ा सा कट रखने के बाद ऊपर नेकलाइन के लिए पट्टी दे दी। जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी हमने उसको फॉलो किया। क्लाइंट को इस तरह से चाहिए था। अभी पट्टी जो इसकी डोरी है वो मैंने बाद में लिया। स्लीव्स पे आप देख सकते हैं स्लीव्स के लाइनिंग नहीं है, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि लाइनिंग चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ पे भी सारा एप्लिक शैप्लिक करा के, ये देखें डबल टिच बटन। जो फॉर्मल ड्रेसेस होते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसमें डबल टिच बटन देंगे। इसके साथ हैंगिंग जो है हमने ऐड कर दी। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ड्रेसेस जो हैं आप देख ही सकते हैं, इतनी मेहनत के बाद एक्सपेंसिव होते हैं। इसका शरारा बहुत ज़्यादा मज़े का इसका शरारा बना हुआ है, मतलब उसके अंदर भी हमने सारी लेस फिल की है। और क्लाइंट का ना एक स्पेसिफिक साइज़ था, मतलब हमने स्टैंडर्ड साइज़ पे नहीं शरारा बनाया, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाया है। ये देखिए, ये सारे पैनल्स डाले गए और पैनल्स में सारी लेस फिल की गई है। मतलब सिंपल भी हम बना सकते थे, बट मुझे लगा कि क्लाइंट को कुछ अच्छा अलग देना चाहिए, क्योंकि इनके पहले जो शरारे थे वो सिंपल बन के गए थे। ये देखें इसके कितना हमने फ्लेयर दिया। अच्छा, फ्लेयर कम था, हमने इसको खुद ज़्यादा किया है, मतलब फैब्रिक वगैरह ऐड करके। और ये देखें, ये इसकी फिनिशिंग चेक करें। और पीछे देखें पल्टा लगा के, देख रहे कितना खूबसूरत है। पल्टा फ्यूज़ करके हम लोग लगाते हैं। अब इसकी जो जिप और हुक वगैरह थी ना वो हमने मिड में दिया है। उसकी रीज़न ये थी कि साइड पे देते, एक तो वो कली ख़राब हो रही थी, और दूसरा साइड पे देते तो वो नज़र आती है, उससे ज़्यादा बेहतर यहाँ पे रहती है, कंफर्टेबल भी रहती है। और ये इस शरारे की ओवरऑल लुक थी। दुपट्टा दिखाते हैं। दुपट्टा इसका ना बेबी ब्लू कह लें या एलिफेंट ब्लू, इस तरह का लाइट सा ब्लू था, ना ग्रे था, ना ग्रीन था, ना ब्लू था। तो ये देखें, ये इसकी सारी एप्लिक शैप्लिक करा के इसकी पल्टे के साथ फिनिशिंग की गई है। लेस चारों साइड पे समोसा लेस दी गई है। अरे समोसा लेस एक बड़ी अच्छी चीज़ है। एक किरण और वो जो होती हैं लप्पे बरीक और समोसा लेस, ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें, सस्ती भी हैं और ये आपके सूट को चार चांद लगाती हैं। साइड पे जिप दी गई है, ये चीज़ ध्यान में रखा करें। इस तरह के जो सूट्स होते हैं ना फॉर्मल सूट्स, उसमें हमेशा साइड पे जिप दी जाती है, हाँ, अनलेस के कुछ ऐसी नेकलाइन हो जिसमें हमें बैक पे जिप देनी पड़े। ये दूसरी मैक्सी है, ये भी मुश्किल मैक्सी है। इसका कलर लाइट लाइलैक शेड था। अच्छा, अब इसकी योक वगैरह का ना इन्होंने अलग फैब्रिक प्रोवाइड किया हुआ था। और नेकलाइन हमने ना क्लाइंट से पूछी थी, ऐसी ही रेफरेंस में नेकलाइन थी, तो हमने क्लाइंट से पूछे कि क्या वो नेकलाइन अफोर्ड कर सकती हैं ये वाली। तो फिर पीछे आप देखें, पीछे हमने जिप दिया, ये देखें यहाँ पे योक अटैच है, ठीक है। नीचे भी इसके हमने मैक्सी स्टिच किया है, उसको आप ब्लाउज़ और लहंगा भी बना सकते थे। अब ये देखें, ये भी कलियों के ऊपर सारी लेस लगाई गई है, मतलब कलियाँ तो एप्लिक करनी होती हैं, उसके ऊपर लेस भी करनी होती है। देखें बैक बॉर्डर भी सारा एप्लिक किया गया, अच्छी खासी मेहनत होती है। ये देखें फिनिशिंग चेक करें, आपकी सारे मोती हाथ से लगाए गए हैं, ऐसा नहीं कि ये मशीन फिनिश्ड है, सब हाथ से लगा हुआ है। ये बॉर्डर हाथ से सारा, ये देखें वो सारा हाथ से क्यों नहीं, सारा एप्लिक हुआ हुआ है। इतनी मेहनत लगती है सूटों पे, और फिर फ्यूज़ करके सारा पलटा देना, उसको तरपाई करना, मतलब एक एक ड्रेस जो है ना 2-2 दिन तो ले जाता है। और ये देखें, ये डबल टिच बटन
आप देख रहे हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग, कितना नीट लगता है ये डबल टिच बटन जब लगा होता है। अब इसका जो इनर था ना, वो इरादा था कि हम उसको ये देखें ये इसकी योक वाला कलर और नीचे का कलर हम सेम करना चाहते, बट अगर हम वो सेम कर रहे थे ना, तो जब हम इसके नीचे लगा रहे थे वो बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आ रही थी, कलर पूरा ड्रेस की लुक ख़राब हो रही थी। तो हमें वो जो उन्होंने फैब्रिक प्रोवाइड किया था उसी को यूज़ करना पड़ा। अब ये क्लाइंट ने एक स्पेसिफिक नेकलाइन बताई थी कि मुझे इस तरह की नेकलाइन चाहिए, हमने वो नेकलाइन दी है। साइड पे हमने ज़िप प्रोवाइड किया है और इसकी कलियां डालते हुए अब प्रॉब्लम आई कि क्लाइंट के साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, मीडियम से कम साइज़ में बन रहा था, यानी कि लार्ज साइज़ की तरफ नहीं जा रहा था, स्मॉल टू मीडियम 20 साइज़ तक जा रहा था। अच्छा, अब हमने वहाँ की पूरी करने के लिए फ़िटिंग हमने यहाँ पे जो नीचे कपड़ा है इसको एक्सटेंड किया। इतना सब हाफ था लेंथ में, हमने उस लेंथ को ज़्यादा किया, यानी कि नया फैब्रिक हमने ये सारा एप्लिक करवाया। नीचे के लिए फैब्रिक डाई करवाया, उसको फ्यूज़ करवाया, देखते हैं आप पीछे सारा फ्यूज़ हुआ है, उसको एप्लाई करवाया ताकि लेंथ भी पूरी हो जाए और मेजरमेंट भी क्लाइंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकें। अब ये देखें, ये इस तरह की इसकी लुक है और रेफरेंस पिक्चर में था कि फ्लावर जो हैं आधे आधे नज़र आएंगे। ये योक का हिस्सा अलग कलर का है और नीचे की जो कलियाँ हैं वो अलग कलर के, नीचे कलियाँ भी उन्होंने 2 कलर्स में दी हुई थी। तो ये ड्रेसेस आप सोच सकते हैं कि बनाते हुए इतनी सिर खपाई होती है, इसीलिए इनकी वर्थ जो है वही जानते हैं जो ये काम करते हैं या जो ड्रेसेस खुद स्टिच करवाते हैं। ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे पे हमने वैसे ही पलटा दिया है, बहुत ज़्यादा मोटा पलटा नहीं किया, जितना बॉर्डर हो यूजुअली उतना पलटा दिया जाता है, वरना क्लाइंट की रिक्वायरमेंट देखी जाती है। अब ये देखें, समोसा लेस लगाई गई है और उसकी फिनिशिंग की गई है तरपाई के साथ। यहाँ पे क्लाइंट के साथ मैं इसके कलर डिसाइड करती, क्योंकि अभी इन ड्रेसेस के जाने के बाद भी इन पे हमने कुछ काम करना है, वो क्या करना है वो मैं आपको साथ साथ अपडेट करती रहूँगी। एक एक कलर जो है ना हमने मैच करके ना सारा नोट कर लिया ताकि हमें इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। स्टिचिंग वीडियो अभी कंटिन्यू रहेगी, मैं कोशिश करूँगी मज़ीद आर्टिकल्स भी आपके साथ शेयर करूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करना चाहते हैं, कोई स्टिचिंग करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो को दूसरों तक शेयर करें जिनकी फैमिली में शादी आने वाली है और उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कोई उनकी हेल्प कर दे शॉपिंग में और इस तरह की ड्रेसेस रेडी करवाने में। तो आई एम हेयर फॉर यू। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।